गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू टुडेज क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, राइट? सो हम रेगुलरली हमारी कंटिन्यूस क्लासेस में हम लोग इंग्लिश के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वन आफ्टर द अदर हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। एंड टुडे अगेन वंस अगेन इन आवर क्लास वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग टॉपिक, दैट इज रीअरेंज द सेंटेंसेस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, अगर हम कुछ भी करते हैं, ठीक है, आज हम सुबह उठे एंड रात को सोए, उसके बीच में हमने बहुत सी चीजें की। सपोज उसको हम एकदम जंबल कर दे, लाइक अगर मैं ये बोल दूं, मेरा फर्स्ट सेंटेंस अगर मैं ये कर दूं दैट आई स्लेप्ट एट 9 o'clock इन द नाइट, आई हैड माई लंच, आई हैड ब्रेकफास्ट, आई वेंट टू स्कूल, आई हैड अ बाथ एंड आई वेक अप एट 5 o'clock। तो देखो पूरा जंबल्ड है ना। पहले ऑब्वियस सी बात है कि इंसान उठता है, फिर वो नहाता है, वॉशरूम गया, नहाया, ब्रश किया, ब्रेकफास्ट किया, स्कूल गया, लंच किया, इवनिंग रेस्ट किया एंड देन उसने डिनर किया और फिर रात को सोया। बट मैंने जिस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको दिया था कि मैं रात को इतने बजे सोया, सोने के बाद में मैंने लंच किया, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर मैं स्कूल गया, फिर मैं आया और मैं सुबह इतने बजे उठा। सो सी हाउ सच अ काइंड ऑफ जंबल थिंग इट इज। तो रीअरेंज ऑफ सेंटेंसेस मींस आपको उसको रीअरेंज करना है और आपको उसको करेक्ट ऑर्डर में देना है। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एग्जांपल दैट आई हैव गिवन यू? दैट इज आई वेक अप एट 5 o'clock in the morning, I had a bath, I got ready for the school, I took breakfast, I went to the school, I had lunch and then अगर suppose evening का कुछ भी नहीं दे रखा, सीधा सोने का समय देख रहे, I slept at 10 o'clock in the night. So this way we can say the sentences are reordered according to the time of the event. So ये rearrange sentences का जो exercise है उसको आप अच्छे से देखेंगे that there will be a question इन योर पेपर रिलेटेड टू अ स्टोरी। एक स्टोरी क्वेश्चन होगा, इसके अंदर हमेशा एक स्टोरी होगी जिसे जंबल किया होगा। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, स्टोरी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस होंगे, यू हैव टू रीअरेंज देम। उन्हें रीअरेंज करके आप उसको प्रॉपर एक ऑर्डर में लगाएंगे तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम। सो यहाँ पे हमारे पास 3-4 एग्जांपल्स हैं, आप उसको देखेंगे। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट, दिस विल बी योर क्वेश्चन एंड इसके अंदर 5 पॉइंट्स। एंड स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है ना, ये 5 मार्क्स का आता है। जस्ट सी कि आपके सामने चीज है, आपको सिर्फ उसको समझ के सिर्फ उसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है एंड विद दिस यू आर गोइंग टू स्कोर 5 मार्क्स। सो सी, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट। The crow was very thirsty. There was a pot under a tree. Once upon a time, there was a crow. It flew here and there in search of water. There was some water in the pot. अब देखो, इसको पूरा ऊपर नीचे कर दिया। अब आप इसको कैसे करोगे? Once upon a time, there was a crow. Second, the crow was very thirsty. Third, it flew here and there in search of water. Fourth, there was a pot under a tree and there was some water in the pot. जितने सेंटेंसेस आपको दिए, जरूरी नहीं है बिगिनिंग मिडल और एंड आपको सब कुछ दिया होगा पूरी स्टोरी का। मे बी आपको स्टोरी का फर्स्ट पैराग्राफ ही दिया हो, आपको टोटली ओवरऑल आपको 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। यू हैव टू पुट दीज 5 पॉइंट्स इन दी करेक्ट ऑर्डर, यू हैव टू रीअरेंज देम इन अ करेक्ट ऑर्डर। Now example 2, just see. Some pigeons were caught in the net. They decided to fly with the net. Once a hunter spread a net in a forest. The rat cut the net. The pigeon flew to their friend's rat. So answer क्या है? Once a hunter spread a net in a forest. Some pigeons were caught in the net. They decided to fly with the net. The pigeon flew to their friend's rat. And the rats cut the net. You can see किस तरीके से इसे rearrange किया है. Now see, next third question. There was a hungry fox. He praised the crow for his sweet voice. He saw a piece of bread in crow's beak. He took the piece of a bread and ran away. The foolish crow opened his beak and the bread fell down. Now see, अब इसको rearrange किया है. How it is rearranged? There was a hungry fox. He saw a piece of bread in crow's beak. He praised the crow for his sweet voice. The foolish crow opened his beak and the bread fell down. He took the piece of bread and ran away. Now you can see कि कितना अच्छे से इसको arrange किया है, that it is making a sense to us. Then next is, the lion woke up. Suddenly a rat came there. It jumped on the lion's body. He wanted to kill it. Once a lion was sleeping under a tree.
अब इसको देखो, once a lion was sleeping under a tree. The answer is like this. Suddenly a rat came there. It jumped on the lion's body. The lion woke up. He wanted to kill it. Okay, now one more example is, now again see, rearrange the following sentences according to the time of event. The crow had a piece of bread in its beak. He asked the crow to sing. He saw a crow on the branch of a tree. Once a fox very hungry. He praised the crow for its sweet song. सेम है यही फॉक्स, हंग्री फॉक्स वाली, ठीक है, बट उसकी कुछ लाइंस को पहले वाले में दिए, कुछ को। तो हमें जरूरी नहीं है पूरी स्टोरी मिले. वी विल हैव फ्यू सेंटेंसेस ऑफ अ स्टोरी रिलेटेड टू द स्टोरी अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स. हमें उसे करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करना है. सो सी, वंस अ फॉक्स वाज वेरी हंग्री. He saw a crow on the branch of a tree. The crow had a piece of bread in its beak. He praised the crow for its sweet song. He asked the crow to sing. So this way you can see कि किस तरीके से हमने इन स्टोरीज के इन वर्ड्स को जो हमें सेंटेंसेस दिए, how we have rearranged them. So this is again I am telling you very interesting and very scoring topic because इसमें आपको कुछ भी learn नहीं करना होता. You don't know that in paper which lines from the story you are going to get. You just want to use your sensibility, your conscious mind, and your concentration over the given sentences and your good understanding. On the basis of that, you are going to read out the lines of the story, sentences of the story related to a story that have been given to you in a question. Make the senses, try to understand it कि इनका right time of event के according in which order they should be placed, and you have to rearrange them and write it in a meaningful sense. And if you did it nicely, you are going to score nice. आपको कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखना है, चीज आपके सामने है, वही 5 सेंटेंसेस जो आपके सामने है, आपको उसको सिर्फ एक सही तरीके से सही ऑर्डर के अंदर रीअरेंज करना है. एंड रीअरेंजिंग इज द आंसर दैट यू हैव टू गिव. This way I hope it is well explained. Just go through these examples and you are going to understand it, and then you have the books, उसके अंदर आपके पास में बहुत से unsolved questions होंगे. Just practice them, just solve them and see how quickly and how nicely you are going to understand it. Okay, so this is all for the topic today, and just go through it, understand it. If there is any problem, you can ask your teacher, you can ask me. Okay, so आप इस तरीके से इसको पूरा practice करेंगे and आप इस क्वेश्चन में परफेक्ट होंगे, सो दैट अगर एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आता है, यू आर गोइंग टू गेट द कंप्लीट टोटल 5 मार्क्स दैट आर बीइंग अलॉटेड फॉर दिस क्वेश्चन. Okay students, so study well and take care of yourself. This is all for today's class, and in tomorrow's class we'll be meeting again with something new, with another new interesting